राम मंदिर, धारा 370 और गरीबों को 5 किलो अनाज। बीजेपी सरकार के होंगे सबसे बड़े 3 मुद्दे, भाजपा के होंगे ये 3 टारगेट। क्या सपाया कहें इंडिया गठबंधन इन 3 बीजेपी के टारगेटों से नहीं जीत पाएगी? नमस्कार दोस्तों, क्या वाकई विपक्ष में अब वो दम नहीं बची कि विपक्ष मंडल कमंडल की राजनीति कर सके और देश को बता सके कि धर्म तो आस्था का विषय है, तो धर्म को अलग रखकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। लेकिन देश की राजनीति के लिहाज से यह साल बेहद अहम है। इस साल आम चुनाव होने वाले हैं, जिसके नतीजे बता देंगे कि अगले 5 साल फिर से मोदी सरकार ही रहेगी या फिर देश को नई सरकार मिलेगी। अब तक आए सर्वे बताते हैं कि भाजपा को इस बार चुनौती बन सकती है और पीएम नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ सकता अगर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को ललकारता है। हालांकि भाजपा 3 चीजों पर फोकस कर रही है, जिसके जरिए वह 2024 को यादगार बनाना चाहेगी। दरअसल 2024 के आम चुनाव में यदि भाजपा के एनडीए गठबंधन को जीत मिलती है तो यह बड़ी सफलता होगी और इससे यह साबित हो जाएगा कि देश में विकास नहीं धर्म की जरूरत है। आजाद भारत में अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार पीएम चुने जा चुके हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी यदि इस बार फिर जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वहीं भाजपा के एजेंडे की बात करें तो उसकी स्थापना के दौर से ही 3 मुद्दे उसके साथ रहे हैं: राम मंदिर निर्माण, आर्टिकल 370 हटाना और समान नागरिक संहिता। राम मंदिर निर्माण चल रहा है और 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। वहीं आर्टिकल 370 को 2019 में ही हटा दिया गया था। इस तरह से भाजपा ने अपने कोर एजेंडे में शामिल रहे 3 में से 2 मुद्दे हल कर लिए हैं। अब समान नागरिक संहिता पर भाजपा की नजर है। उत्तराखंड में इस पर काम आगे भी बढ़ा है। अब देश भर में समान नागरिक संहिता की ओर भाजपा कदम बढ़ा सकती है, जिसको हम सीएए कहते हैं। राम मंदिर और आर्टिकल 370 वाले वादे पूरे होने के बाद भाजपा के लिए काडर का उत्साह बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कोई नया मसला आए। ऐसे में समान नागरिक संहिता उसका पुराना मसला है, जिसे आगे बढ़ाकर वह कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकती है। इसके अलावा भाजपा इस बार दक्षिण भारत में भी खुद को मजबूत करना चाहेगी। हालांकि वहां जगह बनाना बहुत मुश्किल है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल अहम राज्य हैं। इनमें से केरल और तमिलनाडु में तो भाजपा काफी कमजोर रही है। ऐसे में वह चाहेगी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। इन राज्यों में उसका प्रदर्शन भाजपा को यह मौका देगा कि वह खुद को पैन इंडिया पार्टी बताने का दावा कर सके। गौरतलब है कि इन राज्यों के अलावा ओडिशा, बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में भी भाजपा कभी अपनी सरकार नहीं बना सकी। यही नहीं, वह यहाँ किसी सरकार का हिस्सा भी नहीं रही है। बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 50% ओबीसी, 20% मुस्लिम और 20% दलितों की आबादी है। तीनों को मिलाकर 90% हो जाती है। अब आप 20% दलित वोट मायावती को दे दीजिए तो भी अखिलेश यादव के पास 70% वोट बचता है। अगर अखिलेश 70% वोट में से 40% वोट अपने पास समेट के रख सकते हैं तो आने वाले 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 25 से 35 सीट आराम से जीतेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। तो आपका क्या है विचार? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।